मैं आप लोगों को रजा की असलियत बताने आई हूँ। वो एक नंबर का झूठा और मक्कार इंसान है। ये कौन सी नई बात है? ये तो हमें उसी दिन पता चल गया था जब उसकी दूसरी शादी की खबर मिली थी। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो सायरा से दोबारा क्यों मिल रहा है, क्यों गिड़गिड़ाकर उससे माफिया मांग रहा है। उसको सायरा में अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ये सब सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रहा है, उसको बेवकूफ बना रहा है। और जैसे ही बच्चा हो जाएगा वो उसको सायरा से छीन के कहीं दूर चला जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी, इन्हें मैंने यहाँ बुलाया। तुमने? तुम्हें मालूम है ये कौन है? जी मैं जानती हूँ ये कौन है, लेकिन उन्हें हमसे कोई जरूरी बात करनी है। बोले, क्यों मिलना चाहती थी आप हमसे? ऐसी कौन सी बात थी जो फोन पे नहीं हो सकती थी? मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपके फायदे की बात करने आई हूँ। हमें अपना फायदा नुकसान अच्छी तरह पता है बीबी। तुम अपनी बात करो, क्यों आई हो यहाँ? सायरा कहाँ है? अगर उसके सामने बात हो जाए तो बेहतर है। देखें, आप ही यहाँ नहीं आ सकती। आपको अगर बात करनी है तो प्लीज हमसे कर लें, नहीं तो जाए यहाँ से। मैं आप लोगों को रजा की असलियत बताने आई हूँ। वो एक नंबर का झूठा और मक्कार इंसान है। ये कौन सी नई बात है? ये तो हमें उसी दिन पता चल गया था जब उसकी दूसरी शादी की खबर मिली थी। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो सायरा से दोबारा क्यों मिल रहा है, क्यों गिड़गिड़ाकर उससे माफिया मांग रहा है। उसको सायरा में अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ये सब सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रहा है, उसको बेवकूफ बना रहा है। और जैसे ही बच्चा हो जाएगा वो उसको सायरा से छीन के कहीं दूर चला जाएगा। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। रजा का मफाद सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे में है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। वो जानता था कि तुम उसकी बातों में नहीं आओगी, इसीलिए वो बच्चे का नाम लेके तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। उसकी बातों में मत आओ, वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहा है अपना बच्चा हासिल करने के लिए। तुम क्यों मेरी बेटी के साथ इतनी हमदर्दी कर रही हो? पहले उसका घर बर्बाद किया और अब यहाँ उससे हमदर्दी जताने के लिए आई हो तुम? आंटी, मैं भी एक औरत हूँ। जाने अनजाने में बेशक मैंने सायरा को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन मैं किसी माँ से उसका बच्चा नहीं छीन सकती। देखें, मैं इतनी पत्थर दिल नहीं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि आप लोगों को सच बता सकूं, किसी बड़े नुकसान से बचा सकूं। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्म करना था। आगे आप लोग माने या ना माने, मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकती। अगले दुखों में कितनी दरारें